सीतापुर गांव में भारती नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसको एक दिमागी बीमारी थी। उसे कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते थे। इस दौरान वह कुछ भी करने लगती थी और कुछ भी बोलती थी और उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। उसके माता पिता उसकी शादी रघु नाम के लड़के से करवा देते हैं। रघु और उसके माता पिता को इसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताते। तब वह मायके से कुछ दिन बिताकर वापस घर आती है। आ गई बहू रानी, मायके जाने से पहले मैंने तुझे घर की सफाई करने को कहा था, पर तूने कमरे, रसोई और बाथरूम की आधी ही सफाई की थी। बाकी की सफाई क्या तेरा बाप करेगा? माँ जी, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग यह न कहें कि बहू सारा घर साफ करके मायके भाग गई। बहू, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? नहीं माँ जी, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। यह सुनकर भारती की सास हैरान हो जाती है। अरे नहीं, मेरी बहू कहीं सच में पागल तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है इसकी बस तबीयत खराब है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बहू, आज तुम्हारे ससुर जी काफ़ी दिनों के बाद घर वापस लौट रहे हैं। उन्हें तीखा खाना बहुत पसंद है, इसलिए आज बहुत ही तीखी सब्जी बनाना। ठीक है माँ जी, मैं आज बहुत ही तीखी सब्जी बनाऊंगी। मैं अभी बाजार से तीखी सब्जी बनाने का सामान खरीद कर आती हूँ। बहू, घर में सारा सामान रखा हुआ है? नहीं माँ जी, ज़्यादा तीखी सब्जी बनाने के लिए सामान तो घर में है ही नहीं। तब वह बाजार से बहुत ही तीखा चाकू खरीद कर लाती है और उसे सब्जी में डाल देती है। तब उसका ससुर खाना खाने बैठता है। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद घर का खाना खाऊंगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे ही भारती का ससुर सब्जी खाने लगता है, तभी उसका सब्जी में रखी चाकू की वजह से हाथ कट जाता है। अरे नहीं, मेरा हाथ ही कट गया। अरे किस बेवकूफ़ ने सब्जी में चाकू रख दिया। ससुर जी, मैंने ही रखा है। माँ जी ने बोला था कि ससुर जी के लिए तीखी सब्जी बनाना, तो इसलिए मैंने बाजार से बहुत ही तेज धार का नया चाकू खरीद कर लाई हूँ, क्योंकि घर में सभी चाकू कम तीखे थे। यह सुनकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। अब तो लगता है यह बहू सच में पागल ही है। बहू, तीखी सब्जी का मतलब यह नहीं होता कि उसमें चाकू ही डाल दो। क्या माँ जी, तीखी का मतलब तो तीखा ही होता है ना? आप तो कह रही थी कि ससुर जी को तीखी सब्जी बहुत पसंद है, पर वे तो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे और वह तो रो रहे हैं। बहू, तीखी सब्जी का मतलब होता है कड़वी सब्जी, ना कि उसमें तेज धार वाला चाकू डाल दो। तब रघु और उसकी माँ आपस में भारती के बारे में बातचीत कर रहे थे। बेटा, मुझे तो लगता है बहू को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कभी कभी वह पागलों जैसी हरकतें करती है। ठीक है माँ जी, मैं कल ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अगले दिन डॉक्टर भारती से पूछता है, भारती, तुम हम सभी के बारे में क्या सोचती हो? मुझे तो आप पागल लगते हो और मेरा दिमाग खराब है। सासू माँ मुझे बेवकूफ़ लगती हैं और मेरे पति तो बिल्कुल ही गधे हैं। यह सुनकर ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि भारती को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आपकी पत्नी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं? लगता है इनके सिर में कोई गहरी चोट लगी है। अब आपको इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी और मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, इन्हें समय पर देते रहना। यह सुनकर रघु बहुत ही उदास हो जाता है और घर वापस लौट जाता है।